नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज हिंदी साहित्य की सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता के बारे में जानते हैं। शिक्षार्थियों, सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी शाखा एक ही है। आइए देखते हैं कि इस सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न में से कौन है। तो सबसे पहले प्रस्तोता, रचना और वर्ष और रचनाकार, फिर उनकी भाषा और किस शैली में लिखा गया है, चौपाई या दोहा में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले प्रस्तोता हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। रचना है हंसावली। और हंसावली कब रची गई है? 1370 में। और आसाइत ने रचा है। आसाइत की रचना है हंसावली, वर्ष 1370 में। और गणपति चंद्र गुप्त इसे सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा की प्रथम रचना मानते हैं। और इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा, और यह चौपाई और दोहा शैली में लिखा गया है। सो नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसको 1379 ईस्वी में रचा गया है, लिखा गया है। यहाँ पे ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन 1379 ईस्वी में। राम कुमार वर्मा इसे सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं। राम कुमार वर्मा चंदायन को मुल्ला दाऊद की प्रथम सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा की प्रथम रचना मानते हैं। यह अवधी भाषा में लिखी गई है शिक्षार्थियों, और इसकी शैली है चौपाई और दोहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा की प्रथम रचना मानते हैं। इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, और यह कब रची गई? 1501 ईस्वी में रची गई। और इसकी भाषा है अवधी, और यह दोहा और चौपाई शैली में रची गई है। अगले हैं रामचंद्र शुक्ल। ये मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं जो मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं। इसका काल है 1501, और इसके रचनाकार हैं कुतुबन, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, और यह दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं सूफी काव्यधारा की, और इसका रचना काल है 1370, और रचनाकार है आसाइद, और भाषा है राजस्थानी भाषा, और चौपाई दोहा छंद में रची गई है। राम कुमार वर्मा चंदायन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम रचना मानते हैं, और इसका रचना काल है 1379 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, और यह अवधी भाषा में लिखी गई है, और चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं, और इसके रचनाकाल है 1501 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं ईश्वर दाऊद, और भाषा है अवधी, और दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानते हैं, और 1501 ईस्वी में यह लिखी गई है, और कुतुबन इसके रचनाकार हैं, और इसकी भाषा अवधी है, और दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। तो शिक्षार्थियों, आइए आगे देखते हैं अन्य सूफी काव्यधारा की रचनाएं हैं। लाखम सेन पद्मावती यह दामोदर की रचना है, दामोदर कवि की रचना है। लाखम सेन पद्मावती यह दामोदर कवि की रचना है, 1459 ईस्वी में लिखी गई है। 1459 ईस्वी में लिखी गई है। यह चंदायन के बाद की रचना मानी जाती है, और इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा है, और चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट है माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है। यह 1527 ईस्वी में लिखी गई है। इसकी भाषा है, इसकी राजस्थानी भाषा है, और सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट है पद्मावत जायसी की रचना है। और 1540 ईस्वी में लिखी गई है। इसकी भाषा है अवधी, और चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। पहला है अन्य रचनाओं में से लाखम सेन पद्मावती, जिसके रचनाकार हैं दामोदर, और यह 1459 ईस्वी में लिखी गई है, और इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा, और चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है।
माधवानल कामकंदला, यह गणपति की रचना है, गणपति कवि की रचना है, जो 1527 ईस्वी में लिखी गई है, जो राजस्थानी भाषा में है, सिर्फ दोहा छंद में है। अगला है पद्मावत, जो सुप्रसिद्ध है रचना है। शिक्षार्थियों इसको तो सब जानते हैं। सो इसने इसको जायसी ने लिखा है और इसका रचना काल है 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी, और अवधी भाषा में है। चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है, चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। और नेक्स्ट है शिक्षार्थियों मधुमालती, जो मंझन की रचना है, 1545 ईस्वी में लिखी गई है और अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला चौपाई है। ध्यान दें, एक माधवानल कामकंदला है जो गणपति की है 1527 में, और दूसरी है माधवानल कामकंदला ही है लेकिन यह चौपाई है, इसमें चौपाई जुड़ा रहेगा शिक्षार्थियों, जो कुशल लाभ की रचना है 1556 ईस्वी की, 1556 ईस्वी में लिखी गई है और यह राजस्थानी भाषा में है और यह 3 शैलियों में लिखी गई है, चौपाई, दोहा और सोरठा। और जो गणपति की है ये सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई है। अगला है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है जो जटमल ने लिखा है 1556 ईस्वी में। इसकी भाषा राजस्थानी है, इसकी शैली का पूरा क्लियर नहीं है शिक्षार्थियों। तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, जो प्रेम में मल नहीं होता, प्रेम में मल नहीं होता, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। तो 1556 में ईस्वी में लिखी गई है, 1556 ईस्वी में लिखी गई है। इसके रचनाकार हैं जटमल और राजस्थानी भाषा में है। फिर नेक्स्ट है शिक्षार्थियों रूपमंजरी, नेक्स्ट है रूपमंजरी जो नंददास की रचना है, जो नंददास की रचना है 1568 ईस्वी में लिखी गई है, 1568 ईस्वी में लिखी गई है, ब्रज भाषा में है। यह किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, जो दोहा और चौपाई छंद में है। अगला है शिक्षार्थियों माधवनल कामकंदला, यह तीसरी है सेम रचना। एक तो गणपति चंद्र की है, दूसरा है कुशल लाभ की, जो माधवानल कामकंदला चौपाई है और कुशल लाभ की 3 शैलियों में लिखी गई है, चौपाई और दोहा छंद में, और गणपति चंद्र की केवल एक शैली में लिखी गई है, दोहा छंद में। और माधवानल कामकंदला जो आलम कवि की रचना है 1584 ईस्वी की, 1584 ईस्वी की, जो अवधी भाषा में लिखी गई है और यह भी चौपाई, दोहा और 66 छंद में लिखी गई है। जो कुशल लाभ की रचना माधवानल कामकंदला चौपाई है वह 1556 ईस्वी में लिखी गई है राजस्थानी भाषा में, और चौपाई, दोहा, सोरठा 3 छंद में लिखी गई है। और माधवानल कामकंदला आलम की है जो 1584 ईस्वी में लिखी गई है, यह अवधी भाषा में है, यह अवधी भाषा में है और चौपाई, दोहा, सोरठा 3 छंद में लिखी गई है। इस प्रकार से इसको याद रखें शिक्षार्थियों। नेक्स्ट है छिताई वार्ता, जिसके कवि हैं नारायण दास, 1590 ईस्वी में लिखी गई है। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज दोनों है, राजस्थानी और ब्रज दोनों है, दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। चित्रावली, चित्रावली उस्मान की रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है जो 1613 ईस्वी में लिखी गई है और यह अवधी भाषा में है, चौपाई तथा दोहा दोनों छंदों में लिखी गई है। रसरत्ना, अगली है रसरत्ना, यह पोहकर कवि की रचना है, रसरत्ना यह पोहकर कवि की रचना है शिक्षार्थियों। रसरत्ना यह पोहकर कवि की रचना है जो 1618 ईस्वी में लिखी गई है, 1618 ईस्वी में लिखी गई है। यह अवधी भाषा में है, जो कि दोहा और सोरठा दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। अगला है शिक्षार्थियों ज्ञानदीप, जो शेख नबी की कवि रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, 1619 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो दोहा और चौपाई छंद में है। नल दमयंती, शिक्षार्थियों नल दमयंती यह नरपति व्यास की रचना है, नरपति व्यास की रचना है। नल न और न से याद रख सकते हैं शिक्षार्थियों। 1625 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई है, जो दोहा और चौपाई छंद में है, 1625 ईस्वी में लिखी गई है जो दोहा और चौपाई छंद में है। सो नेक्स्ट है शिक्षार्थियों हंस जवाहिर, हंस जवाहिर जो कासिम शाह की रचना है, 1731 ईस्वी में लिखी गई है, अवधी भाषा में है, दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। नल चरित्र यह मुकुंद सिंह 1641 अवधी भाषा में लिखी गई है, नल चरित्र मुकुंद सिंह इसके रचनाकार हैं और 1641 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई है, ये दोहा और चौपाई छंद में है। इंद्रावती, नेक्स्ट है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है जो 1744 ईस्वी में लिखी गई है, अवधी भाषा में है, दोहा और चौपाई छंद में है। अनुरागवासरी यह अंतिम प्रेम नहीं है, लेकिन अनुरागवासरी नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती और अनुरागवासरी ये नूर मोहम्मद की रचना है जो
इंद्रावती 1744 ईस्वी में लिखी गई है और नूर अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई है। यह बरवाई चौपाई छंद में है। और इंद्रावती जो है दोहा चौपाई छंद में है और अनुराग बांसुरी बरवाई चौपाई छंद में है। सो शिक्षार्थियों, यह वस्तुनिष्ठ हिंदी श्रृंखला का तीसरा चैप्टर है और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें। संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर इस चैनल में आपको कंप्लीट मिलेगा। सो रिवाइज कर पुनः डाउट क्लियर करें। धन्यवाद। नमस्कार।